प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग में हैं। मीन्स मॉर्निंग का नाश्ता नहीं करना है, सीधे लंच करना है और सुबह का समय प्रभु के साथ में व्यतीत करना है। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग इस फास्टिंग को कर रहे हैं। और जब आप इस फास्टिंग को करेंगे तो आप आत्मिक रूप से अपने आप में उन्नति को देखेंगे और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आप पर अपनी योजना को प्रकट करेगा 2026 के लिए। तो इसलिए जरूर से इस मॉर्निंग फास्टिंग में आप शामिल हों और परमेश्वर इस मॉर्निंग फास्टिंग के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो पैसेज था, रीडिंग पैसेज जो था, मेडिटेशन का जो पैसेज था, वो था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 35 से लेकर 40 पद तक। और हमने कुछ पदों को हमने सुबह की प्रार्थना में देख लिया था और आज इस समय नाइट प्रेयर में हम लोग 2 वर्ष पर हम लोग मनन करेंगे। 39 और 40 पद पर हम लोग मनन करेंगे और यहां से मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा और इन 3 बातों को आप सीखें, समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। और यदि परमेश्वर ने आपसे भी कुछ बातें की हैं, पवित्र आत्मा ने आपको कुछ भेद, कुछ रहस्य बताया है, तो आप जरूर से हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और निश्चय परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। लिखा है, पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, 39 पद में लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और पानी से कहा। आंधी और पानी से प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक बात आई, क्या आंधी के पास भी कान है? क्या पानी के पास भी कान है? जो प्रभु यीशु की आवाज को वो सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे, वो उसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि आंधी ने और पानी ने जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को सुना, तो उन्होंने प्रभु का कहना माना। आंधी थम गया और पानी शांत हो गया। यीशु ने डांटा। एक तरीके से यीशु ने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और आंधी और पानी ने यीशु का कहना माना। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे मन में यह विचार आया कि हमारे जीवनों में, लोगों के जीवनों में बहुत सारी आंधी हैं, बहुत सारे तूफान हैं, बहुत सारी लहरें हैं, स्ट्रगल है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो दिखाई नहीं देती पर हैं, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। और मैं आपसे कहूं कि यदि आप यीशु की तरह अपनी उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें और यदि आप यीशु की तरह उन्हें डांटना और उनसे कहना शुरू करें, तो मेरा विश्वास है और मैं सोच रहा था कि शायद उनके भी कान होंगे और वे भी सुनेंगी और वे भी आपकी आज्ञा को मान लेंगी। जब आप उनसे कहेंगे कि शांत हो जा, थम जा, दूर हो जा, चला जा, तो मेरा विश्वास है कि वो परेशानियां, वो बीमारियां, वो दुख, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो स्ट्रगल, वो चिंता का विषय आपके जीवन से इस आंधी और इस पानी की तरह शांत हो जाएगा, भाग जाएगा, रुक जाएगा, थम जाएगा। आपको क्या करना है? आपको यीशु की तरह उन उठने वाले तूफानों को, उन उठने वाली आंधियों को यीशु की तरह आपको डांटना है। यीशु की तरह उनसे कहना है, शांत हो जा, थम जा, रुक जा, दूर हो जा। और जब आप उन्हें कमांड करेंगे, जब आप उनसे कहेंगे, तो वो आपके कहना मानेंगे और वो वास्तव में थम जाएंगे, रुक जाएंगे, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इसलिए इसको अप्लाई करें अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है और आपके अंदर भी वही गुण है जो
यीशु मसीह के अंदर है। जैसे यीशु ने डांटा, ऐसे आप भी डांटना शुरू करें। जो चीजें आपके जीवन को डगमगा रही हैं, हिला रही हैं, उन्हें डांटें और वे शांत हो जाएंगी यीशु के नाम में। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आगे लिखा है, आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। वहां पर एक ऐसी शांति आ गई, असीम शांति। अभी बहुत तेज लहरें थी, अभी बहुत तेज तूफान था, अभी चेले बहुत घबराए हुए थे, अभी नाव डगमगा रही थी, अभी बचने की कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं थी। लेकिन जिस घड़ी यीशु ने डांटा, जिस घड़ी यीशु ने बोलना शुरू किया और उन्होंने आज्ञा मानी, और तब बाइबल में लिखा है कि सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ शांत, एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर माहौल वहां पर बन गया। चेले भी शांत, पानी भी शांत, आंधी भी शांत, सब कुछ नॉर्मल हो गया। आपको यही करना है, आपको डांटना है, आपको कहना है। और जब आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे, यकीन मानिए कि आपके जीवन में वो असीम शांति आ जाएगी। वो जो आपको परेशान कर रहा है, वो जो आपको घबरा रहा है, वो जो आपको डरा रहा है, वो आपके जीवन से अपने आप दूर हो जाएगा। वो बीमारी का कारण, वो परेशानी का कारण, वो रुकावट का कारण आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आप शांति को पाएंगे। किससे पहले यीशु मसीह सो रखे थे, आंधी है, तूफान चल रहा है, लेकिन यीशु को बहुत गहरी नींद है, क्योंकि यीशु जानते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आपको भी इस बात को जानना है, चाहे जीवन में आंधी आ रहा, तूफान आ रहा है, लेकिन आपको समझना है कि मेरी नाव में यीशु सवार है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मेरे दिन यीशु के हाथों में है। इसलिए आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है और परमेश्वर आपके जीवन में शांति को देगा, इस बात को समझते हुए कि प्रभु मेरी नाव में सवार है। आप शांति को महसूस करेंगे और आज रात प्रभु आपको अच्छी नींद को देगा। जरूर से उन परेशानियों को, उन बीमारियों को जो आपके जीवन में है, उन्हें डांटना शुरू करें, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, 40 पद में लिखा है कि उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डर रहे हो? मैंने सुबह की प्रार्थना में आपको बताया था कि यीशु मसीह ने इस यात्रा को शुरू किया है, चेलों ने नहीं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मैंने इस यात्रा को शुरू किया है तो तुम क्यों डर रहे हो? जब मैं तुम्हारे संग में हूं तो तुम्हें डरने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। इससे पहले तुमने बड़े बड़े कामों को देखा और अब भी मैं तुम्हारे साथ में हूं, और फिर भी तुम डर रहे हो इस आंधी और तूफान को देखकर। तो कहां है तुम्हारा विश्वास? तुम्हारा विश्वास कहां है? आप जानते हैं, डर परमेश्वर के वचन से विश्वास को दूर कर देता है। जब आपके अंदर डर उत्पन्न होता है तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते, आपके अंदर डाउट उत्पन्न हो जाता है। दुष्ट यही चाहता है कि आप डरें, आप घबराएं, आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करें। इन्हें चाहिए था कि चाहे आंधी आ रहा, तूफान आ रहा है, यीशु की तरह इन्हें भी आराम करना चाहिए था, इस बात को जानते हुए कि यीशु हमारी नाव में सवार है, यीशु हमारे साथ में है और उसने इस यात्रा को शुरू किया, हमने नहीं। उसने हमसे कहा कि पार चलो, लेकिन शायद वो अभी यीशु को सृष्टिकर्ता के रूप में पहचान नहीं पाए, वो उसे एक नॉर्मल व्यक्ति समझ रहे थे, इसलिए वो उसके वचन पर भरोसा नहीं रख पाए और वो डरने लगे, घबराने लगे। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुमने मेरे वचन पर क्यों विश्वास नहीं किया? तुमने मुझ पर क्यों विश्वास नहीं किया? तुमने इस बात पर क्यों विश्वास नहीं किया कि ये सफर मैंने शुरू किया है? तुमने इस बात पर विश्वास क्यों नहीं किया कि मैंने तुमसे कहा था कि पार चलो? तुमने इस बात पर विश्वास क्यों नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ में हूं? डरो नहीं, घबराओ नहीं। यदि आप डर रहे हैं, यदि आप घबरा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो उसने कहा है उस पर आप यकीन नहीं कर पा रहे, उस पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे। तो इस डर को आपको दूर करना है। कैसे करोगे? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके। चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन जो लिखा है परमेश्वर ने, जो वचन कहा है परमेश्वर ने, वो मेरे जीवन में पूरा होगा और मैं उसी को पकड़कर आगे चलता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो।
और जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में वो उठने वाले तूफान अपने आप शांत हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो परेशानियां, वो दुख, वो बीमारियां, वो स्ट्रगल आपकी लाइफ से दूर होने लगेगा। बस आपको एक काम करना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा, और दूसरा काम करना है कि अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, उसे डांटना है, उसे कहना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन में बड़ी शांति को महसूस करेंगे। आप अपने जीवन से उन परेशानियों को, उन बीमारियों को, उन दुखों को, उन स्ट्रगलों को जाते हुए देखेंगे और अपने जीवन में आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, उन परेशानियों के खिलाफ अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, अपने मुंह के शब्दों को इस्तेमाल करें, उन्हें डांटें, क्योंकि ये बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु के चेलों को ये काम करना है, परेशानियों को डांटना है, उन आंधी, उन तूफानों को डांटना है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु के काम को होते हुए देखेंगे। और कल के लिए जो हमारा रीडिंग पैसेज होगा वो होगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 1 से 20 पद तक। जरूर से आप इसे पढ़ें और जो कुछ प्रभु आपसे बातचीत करे उसे अपनी डायरी में लिख दें। अब बाकी चीजें मैं आपको कल सुबह की और कल रात की प्रार्थना में समझाऊंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सपना सिंह है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरा गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था और 2 महीना से ऊपर उनका जॉब चला गया था। तो उसी टाइम मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर उनके टीम को कॉल की थी और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की थी। और उनके प्रार्थना करने के बाद और कुछ ही दिन के अंदर मेरे हस्बैंड को राजस्थान जयपुर में एक जॉब मिला और आज वो ज्वाइन करके 15 दिन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और उसके बाद अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर, उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उनके प्रार्थना के कारण आज मेरे हस्बैंड को एक अच्छा जॉब मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवनों के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आदर, सम्मान, तारीफ और सामर्थ्य के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये खूबसूरत पल प्रभु जो तूने हम में से हर एक व्यक्ति को दिया है प्रभु। हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं खुदावन, क्योंकि हमें चुनने वाला, हमें बुलाने वाला तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु आप हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है प्रभु, इस फेलोशिप के लिए और विशेषकर तेरे इन प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु इस खूबसूरत फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु। आपने स्पिरिट में, आत्मा में, शरीर में प्रभु, थॉट्स में हर एक को प्रिपेयर किया है, रेडी किया है प्रभु कि वो प्रार्थना का, वचन का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में ये मौका जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, जो हमारे स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए अद्भुत है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर दिन हम उसका हिस्सा बन रहे हैं, हर दिन हम परमेश्वर, हमारा पार्ट, हमारी हिस्सेदारी खुदावन इस प्रेयर में एंड वचन में है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए जो देश विदेशों से खुदावन हमारे साथ इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, उन्हें, उनके परिवार और उनके बच्चों को नामों नाम आप आशीष दें प्रभु। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हृदय से सम्मान करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता कि पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु आपने हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, फेवर दिया प्रभु जी, और सुरक्षित रखा प्रभु अपने पंखों की आड़ में, क्योंकि हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहरपना है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपके हर एक उस कार्य के लिए जो दिन भर में प्रभु तूने हमारे जीवनों में किए, उसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं कि हम जीवित हैं, धन्यवादी हैं कि प्रभु तेरी योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी हुई हैं, धन्यवादी हैं कि प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे जीवनों के लिए, हम उसके लिए धन्यवादी हैं। जो कुछ भी आपने हमारे जीवनों में दिया है उसके लिए हम धन्यवादी हैं, और विशेषकर इस फेलोशिप के लिए और इस दिसंबर महीने के लिए कि पिता इस महीने में प्रभु आप हमें स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मेंटली प्रभु प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले
वाले नए साल के लिए खुदावन। आपके लोग जब प्रभु उपवास प्रार्थना में और वचन में, संगति में और पूरे दिन में परमेश्वर पिता आपके वचन, संगति, प्रार्थना में कंटिन्यूस बने हुए हैं प्रभु, तेरे लोग प्रभु जो कंटिन्यूस इस फेलोशिप में, संगति में बने हुए, उनके जीवन के लिए अद्भुत है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी, विशेषकर यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में, आपकी नजरों में और आपके वचन के विरोध में है खुदा, तो हर एक व्यक्ति जो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने लाइफ के उन गलत कामों को प्रभु जो उन्होंने आपके आगे रखे हैं प्रभु, उनके लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन को उन गंदे कामों से, उन गलत कामों से प्रभु फेरने के लिए प्रभु वो आपके सम्मुख उन बातों को रख रहे हैं कि प्रभु आप क्षमा करें और आप आगे बढ़ने का मौका दे परमेश्वर पिता। और धन्यवाद कि तूने क्षमा किया है प्रभु, वचन के लिए, आपके सामर्थी पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज की शाम में प्रभु हमने किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, बहुत सी बातें प्रभु आपके वचन से प्रभु हमने सीखी हैं, समझी हैं, उन्हें हम अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं, अपने जीवन में लागू कर रहे हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। और जितने लोग परमेश्वर प्रभु कंटिन्यूस प्रभु इस दिसंबर मंथ में प्रभु जी इन प्रार्थनाओं का, वचनों का हिस्सा बन रहे प्रभु, हर दिन प्रभु उस आत्मिक भोजन का हिस्सा बन रहे खुदा, मैं प्रार्थना करती कि वो स्पिरिट में एक बड़े प्रभु, बड़े कार्य को, एक बड़े रिवाइवल को, एक बड़े मैनिफेस्टेशन को प्रभु वो देखे मेरे खुदा, ट्रांसफॉर्मेशन को देखे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन मेरे प्रभु जो हमने सीखा और समझा प्रभु, मैं दुआ करती हूँ आपके लोगों की लाइफ की टेस्टमनी बन जाए, उनके लाइफ में फ्रूटफुल हो और ये वचन वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ जब वो एक्सपीरियंस करे प्रभु तो उसका बड़ा अनुभव खुदावन दूसरों से शेयर करने के लिए खुदा इनके पास होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वचन से हमने इस बात को सीखा परमेश्वर कि प्रभु जिस प्रकार खुदा आंधी और पानी परमेश्वर आपकी आवाज को सुनती है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो अथॉरिटी प्रभु आपने हम में से हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, जिसे तूने बुलाया है प्रभु, उन्हें आपने अथॉरिटी दी है प्रभु। थैंक यू फॉर योर अथॉरिटी लॉर्ड जीसस, जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, उस अधिकार को। और आज प्रभु धन्यवाद, हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को समझने पाए कि हर एक आंधी और हर एक तूफान पर प्रभु हम सबको प्रभु तूने अधिकार दिया है। मैं प्रार्थना करती हूं परमेश्वर कि हर एक जन इस बात को, जो बातें आपके वचन से निकल कर आई हैं प्रभु, ये बातें आपने हर एक व्यक्ति से की हैं प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन से जो आज अपने जीवन के तूफानों में और अपने जीवन की बड़ी बड़ी लहरों से परमेश्वर प्रभु परेशान है, जो उनके जीवन से टकरा रही है, उनके रिश्तों से टकरा रही है, उनके बच्चों से टकरा रही है खुदावन, मैं आज प्रार्थना करती हूं कि आज इसी वक्त यीशु जो अधिकार आपने हम में से हर एक जन को दिया है, उसी अधिकार को प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रभु हम इन भाई बहनों के हर एक आंधी तूफान के ऊपर, हर एक उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन डिप्रेशन के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर प्रभु उस अधिकार को इस्तेमाल करते और कहते हैं शांत हो जाओ, चले जाओ, दूर जाओ, यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहन और बच्चे के जीवन से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। थम जाओ हर एक परिस्थिति जो हर एक गड़बड़ी को, निराशा को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, मारपीट को, सुसाइडल थॉट्स को लेकर आ रही है, मैं कमांड करती हूं थम जाओ, जाओ यीशु के नाम में। इन भाई बहनों को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर हर एक बुरी परिस्थिति मैं तेरे ऊपर अधिकार लेती हूं। अपने अधिकार देने वाले यीशु के उस सामर्थ में होकर मैं इसी वक्त कमांड करती हूं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु नासरी के नाम में। आने वाले तूफान जो इनके रिश्तों में आ रहे हैं, इनके पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं, इनके स्पिरिचुअल लाइफ में आने वाले तूफानों को यीशु के नाम में हम थमने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस। अभी इसी वक्त परमेश्वर हर एक वो प्रॉब्लम्स, वो समस्या, वो रुकावट, वो हर प्रकार की निराशा, उदासी, डिप्रेशन, डर इनके जीवन से चला जा इसी वक्त यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, हम इस बात को जाने हैं कि प्रभु जब ये सारी बातें थमती हैं तो तेरी असीम शांति प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में देता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय प्रभु जिनके मन व्याकुल हैं, बेचैन हैं, वो घबराए हुए, वो चिंतित हैं, आपकी असीम शांति प्रभु ये इंटरनल महसूस करें इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी असीम शांति इनके परिवार, इनके फैमिली में और इनके इंटरनल लाइफ में आए परमेश्वर पिता। थैंक यू फॉर योर पीस लॉर्ड जीसस। आपकी उस शांति के लिए धन्यवाद कि जो सिर्फ आप
आपकी उपस्थिति में मिलता है, क्योंकि प्रभु सब कुछ आपके कंट्रोल में है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो इनका लाइफ है परमेश्वर, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में, क्योंकि उस नाव में सवार आप हैं। इनके जीवन रूपी यात्रा और उस नाव में सवार सिर्फ आप है खुदा। आपके कंट्रोल में सारी सिचुएशन है खुदावन। आप इनकी हानि नहीं होने देंगे, आप इनका नुकसान नहीं होने देंगे, आप इनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने देंगे। गलत योजना, दुष्ट की योजनाओं को आप असफल करेंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी असीम शांति प्रभु, आपके कंट्रोल में जो बातें हैं प्रभु, इन बातों को ये एक्सपीरियंस कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज की शाम में खुदावन हर एक व्यक्ति अपने विश्वास को तुझ पर रखे प्रभु, अपने भरोसे को तुझ पर रखे। और तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। यदि आज कोई भी डर का कारण, कोई भी डरावनी बातें इन्हें परेशान कर रही हैं, यीशु के नाम में वो डर का कारण